हुजूर एक सवाल इसके अलावा हाँ जी। है। हुजूर एड्स का इलाज है इसमें? किसका? होम्योपैथिक में किस चीज़ का? एड्स का। एड्स का मैंने जलसे पर जिक्र किया था। जी उसके बाद एक मरीज मैंने इंग्लिस्तान में देखा है अल्लाह के फजल से जो ठीक हुआ है। जलसे पर मैंने जिक्र किया था कि मैंने एड्स के ऊपर बाद डॉक्टरों ने मुझसे पूछा तो अफ्रीका में उनको मशवरा दिया कि सिलीशिया 1,00,000 ताकत में दी जाए। ये जो बीमारी है एड्स, जी इसमें भी इसी ख्याल से मैंने तजवीज़ किया। होता यह है कि एड्स के जो शक्ल है उसकी अंदरूनी बहुत बारीक इल्म है। वो जिस्म के दिफाई खुलियों के अंदर जो शक्ल पाई जाती है उससे मिलती जुलती है। ये अंदर जाकर उसके दिफा के अंदर दाखिल होकर उस पर कब्जा करती है। जब आप किसी दवा से, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करते हैं तो जितना तेज़ी से वो सेल बढ़ते हैं उसी तेज़ी के साथ एड्स का जरासीम भी साथ बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जैसे कोई छौनी पे कब्जा कर ले, किसी फौजी निज़ाम पर काबिज हो जाए तो उस मुल्क के बेचारे के दफा की क्या शक्ल हो सकती है। तो एड्स इंसान के जिस्मानी दिफाई निज़ाम पर कब्जा करती है और इतनी मुशाबे है उसके कि गोया वो चोर दाखिल हो गया, असल पहचाना नहीं जाता मालिक कौन है और चोर कौन है। तो इस ख्याल से मैंने 1,00,000 सिलीशिया दी कि बहुत ही लतीफ़ पैगाम है ये। और मुझे ये यकीन था कि इंसानी जिस्म को खुदा तआला ने शनाख्त की सलाहियत ज़रूर बख्शी हुई है। जितना मर्जी कोई चोर मुशाबे हो जाए मगर इंसानी दिफा में ज़रूर ऐसी ताकत होगी कि वो पहचान ले। चुनाचे उसको मैंने वहाँ डॉक्टर्स को मैंने लिखा और मैं कहा कि मुझे बताएं भी। तो पहले एक डॉक्टर की तरफ से इतला मिली कि अल्लाह ताला के फजल से बहुत कामयाब रही है और बाज़ ऐसे एड्स के मरीज जिनके अंदर कतई तौर पर साबित शुदा बात थी वो ठीक हो गए। फिर एक जलसे पर भी मैंने सुनाया था वाक़या, एक ऑपरेशन के वक्त एक मरीज़ की हालत बिगड़ी तो पता लगा वो एड्स का मरीज़ है। तो ये डॉक्टर बहुत परेशान हुए। इन्होंने, उनको याद आया कि मैंने हदायत दी हुई थी। इन्होंने सिलीशिया की एक खुराक दी, वो अल्लाह के फजल से बुखार सब ख़त्म हो गया, वो सारी कम्प्लिकेशन जाती रही और एड्स की लामतें भी गायब हो गई। इंग्लिस्तान में मैंने एक तजर्बा किया, एक नौब्याहता जोड़ा था, वो मेरे पास आए और उन्होंने जो इलामतें बताई मुझे शुबा पड़ा कि ये एड्स है। शुबा का करीबन यकीन था। तो मैंने उनको दवाई दी मियाँ को और मियाँ को कहा अलग मुझसे बात करना। उसको फिर मैंने समझाया। उसने कहा जब आपने आपके चेहरे का असर देखा था मुझे यही शक पड़ा था कि इसको एड्स की तकलीफ़ है। हॉस्पिटल ने बाकायदा टेस्ट किए थे यहाँ। मैंने कहा आप ये दवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे तकरीबन 1-2 महीने के बाद इत्तला दें कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं। 1-2 महीने के बाद उस लड़के ने आके ख़बर दी, बड़ा खुश था कि डॉक्टर ने कहा है कि एड्स है तो सही अंदर लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है, वो ऑफेंसिव नहीं रही, वो बेज़रर सी दिखाई दे रही है। पहले एक्टिव हालत में थी और जैसे नींद आ जाए उसको। और उसके बाद उसने इजाज़त दी कि तुम मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात बेशक कायम करो, इस वक्त ये हालत है कि तुम्हें नहीं लग सकती। अच्छा, वो बड़ा खुश। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, जाओ फिर मियाँ बीवी बन के रहो। और अभी आने से चंद दिन पहले वो अपनी बीवी को साथ लेके आया। उसका 7वां महीना है प्रेगनेंसी का और बिल्कुल ठीक ठाक है। उससे मैंने हर तरह सवाल किया। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे कहा था, उसको शायद अभी तक नहीं पता क्या बात है, कि बाकायदा हर 6 हफ्ते के बाद या नहीं उससे कम अरसे में दोबारा आके रिपोर्ट किया करो। क्या उसने मुझे देखा है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है, कोई परवाह नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये एड्स का वो केस है जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और जिसके टेस्ट वहाँ के अस्पतालों में मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। और ये बात अजीब मुझे लगी है, वो कहते हैं एड्स मौजूद है अंदर लेकिन निकम्मी हो चुकी है, बेकार हो गई है।
उसके अंदर अब जहर पहुंचाने का मादा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये ऐसा होता ना होता तो वो कभी इजाज़त ही ना देते मियाँ बीवी को ताल्लुकात के क़याम की, और फिर ये कि वो बच्चा पैदा करे, बच्चे का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझसे जर्मनी से भी एक डॉक्टर ने ख़त लिख कर, गालिबन मेरे जलसे की तकरीर का उसको पता चला, पूछा था उसको, मैंने यही बताया कि मैं आपको बरह रास्त नहीं मैं लिखना चाहता क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है, लेकिन जो अहमदी दोस्त है आपका उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। उसको फिर मैंने समझा दिया कि उनको कह दें कि अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, लेकिन जो तजर्बा करें मुझे भी बताएं फिर, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो।